सच है पी सच नानक होसी सच पहला मरण कबूल पहला मरण कबूल जीवन की छड़िया छड़ियास हो सबना की ऋण का धोया हमारे पास सिर दीजय कान न कीजय खग खंड बेहंडं खल दल खंडं अतरण मंडं वरमंडं कुजदंड अखंडं तेज प्रचंडं ज्योत अमंडं पान प्रभं निर्जूर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो के ओपन के हो के दाता महादान हो प्राण के बचैया प्राण के बचैया दूध पूत के दवैया रोग शोक के मटैया कि तो माने मान गो विद्या के विचार के प्राण हो चुकार आज हमा हिलते दर गुजश्त
तब शमशीर है दस्त आनंद गुण निदान गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शहीदो सिंगो सब थाए हुए सहाय जाको हर रंग लागो इस जुग में हर रंग लागो इस जुग में सोहयत है सूरा सोहयत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में हर रंग लागो इस जुग में सोहयत है सूरा सोहयत है सूरा आत्म जिणे सकल वसता कै जाका सतगुर पूरा आत्म जिणे सकल वसता कै जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में हर रंग लागो इस जुग में सोहयत है सूरा सोहयत है सूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग गाइए आत्म रंग ठाकुर गाइए आत्म रंग गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यान सहज समावन संग जाको हर रंग लागो इस जुग में हर रंग लागो इस जुग में सोहयत है सूरा सोहयत है सूरा आत्म जिणे सकल वसता कै जाका सतगुर पूरा आत्म जिणे सकल वसता कै जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में हर रंग लागो इस जुग में सोहयत है सूरा सोहयत है सूरा जन के चरण बसे मेरे हीरे संग पुनीता देही जन के बसे मेरे हीरे संग पुनीता देही
चरण बसै मेरे हियरे संग पुनीता देहि जन के चरण बसै मेरे हियरे संग पुनीता देहि जन के चरण बसै मेरे हियरे संग पुनीता देहि संग पुनीता जन के चरण बसै मेरे हियरे जन के चरण बसै मेरे हियरे संग पुनीता देहि संग पुनीता देहि संग पुनीता देहि जन के चरण बसै मेरे हियरे संग पुनीता देहि जन जन पूर एहो कृपा नित नानक कै सुख देगी जाको हर रंग लागो इस युग में हर रंग लागो इस युग में सोयत है सूरा सोयत है सूरा जाको हर रंग लागो इस युग में हर रंग लागो इस युग में सोयत है सूरा सोयत है हर रंग लागो इस युग में हर रंग लागो इस युग में सोकैयत है सूरा सोकैयत है सूरा सोकैयत है आदरणीय अति सत्कारयोग गुरु सत्संग जी, आप सभी लोग जितने भी हैं
धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में आदरणीय अति सत्कारयोग गुरु सत्संग जी, आप सभी लोग जितने भी हैं, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में आप उपस्थित हैं। आज दुनिया में दो दिन हैं बहुत जो अहमियत रखते हैं। हर एक मनुष्य, हर एक आदमी को शहीद करार नहीं दिया जाता, हर एक शहीद नहीं होता। ये परमात्मा ईश्वर चूज करता है। धन गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज पातशाह कि मैं हूं परम पर को दासा, देखन आयोजक तमाशा। और ये भी बात कह दी थी गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी ने कि कदाचित ऐसा ना हो जाए कि कहीं संसार मुझे गुरु ना मान बैठे। एक तरफ महाभारत है, ध्यान से सुनिए, एक तरफ महाभारत है, श्री कृष्ण हैं, और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज हैं। बघानी का मैदान है, चमकौर का मैदान है, अनंतपुर साहिब है। एक तरफ कृष्ण जी हैं जो अर्जुन को तैयार करते हैं कि अर्जुन एक बार हथियार घेर दिए तो कृष्ण जी ने पूछा कि अर्जुन ये हथियार क्यों फेंक दिए? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये जो मेरे सामने दुर्योधन है, कौरव हैं, ये चचेरे भाई हैं, तो अगर इनकी लाशों पे से गुजर के तो मुझे राज लेना, तो ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। आज तो कोशिश ये है कि अपने को मार के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए तो चलेगा। तो ये मेरे रिश्तेदार संबंधी हैं, मैंने युद्ध नहीं करना। कृष्ण जी ने क्या कहा? कहते अर्जुन, तूने कुछ नहीं करना सारा कुछ मैंने है। तुझे एक फ्री का क्रेडिट मिल रहा है, तू क्यों नहीं ले रहा? और दूसरी बात भी ये सामने खड़े हैं, जो तू इनको ये कह रहा है कि मेरे चचेरे भाई हैं, कहता जब जिन लोगों के हृदय में प्यार का संदेह खत्म हो जाए उनसे कोई रिश्ता नहीं होता। और अगली बात सुन अर्जुन, कि जो कौरव हैं, दुर्योधन, कहता है इनको कुर्सी पे बैठ के भगवान भूल गया। हे अर्जुन, इनको मारना उचित है। अगर इनको नहीं मारूंगा, ये नहीं मरेंगे, तो कल को समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इनको मारना उचित है। तूने कुछ नहीं करना सारा कुछ मैंने है। एक तरफ ये है, एक उधर महाभारत का युद्ध है, कृष्ण उसके हीरो हैं। एक तरफ साहिब गुरु गोविंद सिंह साहिब कमाल, वो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु,
मैंने कुछ नहीं करना, करना तो सारा कुछ तूने है, मैं तो एक बहाना हूं। गज के आको सतनाम श्री भाई। मैंने कुछ नहीं करना, मैं हो परम पुरु को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। एक बहुत बड़ी बात कर दी गुरु गोविंद सिंह साहब ने, इसको कहीं बददुआ मत समझ लेना, क्योंकि बाप कभी अपनी औलाद को बददुआ नहीं देता। हाँ, अगर औलाद का भविष्य खराब हो जाए तो उसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता, उसके अपने कर्म होते हैं। तो कह दिया कि जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सर्व नरक कुंड में पर हैं। और ध्यान देने दिए आप लोग, क्योंकि हर मनुष्य सारी जिंदगी कुछ ना करे, पाप करे, अत्याचार करे, दूसरे का खून चूसे, तो कामना स्वर्ग की रखता है, नरक में कोई भी नहीं जाना चाहता। एक बार प्यार से कहिए सतनाम। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने ऐसा कहा कि नरक से तो डरेंगे, तो इसलिए हो सकता कि मुझे प्रभु ना माने। और जब आप आखिर का समय जब गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज का आया तो नांदेड़ में पहुंच गए, क्योंकि पता था कि पंजाब की जो औलाद है वो थोड़ी नालायक है। एक प्यार से कहिए सतनाम। और जो आप लोग हैं जिनको हम उधर पंजाब में कहते हैं दक्षिणी सिख, ये महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो फौजें आई थी और उनके साथ, और जो यहाँ के राजा ने महाराजा रणजीत सिंह को एक बेनती की थी, और ये फौजें महाराजा रणजीत सिंह, मैं ज़्यादा विस्तार ना करूं, और यह जो धन गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज पातशाह नांदेड़, और जब गुरसिखों ने यह कहा क्या गुरु गोविंद सिंह साहब आप जी कह रहे हो कि अब हमने सचखंड में जाना है, तो अब आपके बाद में गुरु कौन होगा? गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज। आज भी आपने देखा, अभी वहाँ शहीदों के नमस्कार करी, रंजन साहब प्रधान साहब जी ने कहा कि शहीदों का स्थान है, वहाँ भी नारियल पड़ा है। ये नारियल एक परंपरा है। तो नारियल क्या है? ये नारियल एक वो फल है जिसको सबसे उत्तम और स्वच्छ माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक नारियल मंगवाया, 5 पैसे और नारियल गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में रख के ये संदेह किया कि आज्ञा भई अकाल की, तब चलायो पंथ, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा, मैंने कुछ नहीं किया, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, आज्ञा भई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिख उनको हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो आप नमस्कार करी तो सिखों को हिदायतनामा किया कि आज के बाद आपका देहधारी गुरु नहीं होगा, आज के बाद आप सब ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानना है। एक बार कहे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज। सत्य के जनाब, आज का जो दिन है इसको क्रिसमस डे के दिन से भी मानते हैं, लेकिन जो एक चमकौर और फतेहगढ़ का एक शाखा है जहां पे गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज बादशाह जी ने धर्म के लिए, इस हिंदुस्तान की अजमत को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार भेंट चढ़ा दिया। तो गुरु गोविंद सिंह साहब को इस नाम से पुकारते सरवंश दानी, सारा सर्वस्व भर दिया। तो आज उनके बच्चों का जो शहीदी पर्व है वो आप मना रहे हैं। तो मेरे अच्छे भाग है तो हरमेश सिंह जी रंजन, जो जिनकी मेरे से बात हुई और मेरे घर पे भी इन्होंने जब ये गए तो 5 सिंह, मुझे ऐसा लगा कि गुरु गोविंद सिंह साहब मेरे घर में आप चल के आ गए। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब का मुखवाक है। मेरे अति सत्कार योग सरदार हजूर सिंह जी, मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन मतवातर 20 साल पहले सबसे पहले इन्होंने मुझे यहाँ आपके संगतों के सरमुख मेरी भेंट कराई थी। आपसे वो भी बैठे हैं, क्योंकि मेरा कहते हैं अभी छोटा मुंह बड़ी बात, और मैं गुस्ताखी करूँगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब का ये वाक्य था कि जब तेरे घर में पूर्ण सिख ऐसे
जिनको कहते हैं हम दकड़ी सिख, ये मर तो सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन एक केसों की वेद भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे आमंत्रण किया, मुझे हुक्म किया, 5 सिंह मेरे घर पे गए, तो उनके हुक्म के अनुसार और वहाँ बैठ के उन्होंने प्रधान साहब दर्शन सिंह जी रंजन जी के साथ मेरी बात करवाई, उनसे भी मैं बहुत आभारी हूँ। और बात कहने की यह है कि जो शहीद होते हैं, गुरु होते हैं, ये ना पैदा होते हैं, ना इनका जन्म होता है और ना इनकी मौत होती है, इनका आगमन होता है, ये प्रकट होते हैं। और संसार में जो प्रभु ईश्वर ने इनको कार्य समझाकर भेजा, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम कह के ये लोक बैठायो। तो क्या समझाया था, क्या कार्य थे कि मैं हूं परम पर को दासा, देखना आयो जगत तमाशा। आइए एक शब्द मैं आपको ये शर्म कराऊं, उपरांत दसम पातशाह जी की वाणी, जिसको हम दसम की वाणी कहते हैं, उसमें से आपको शब्द और एक जो धार्मिक गीत जो मुझे भैया ने कहा गुरु गोविंद सिंह साहब, वो मैं गीत आपको आखिर में श्रवण करा के उपरंत आपने क्षमा लूँगा, क्योंकि मैंने शाम को बम्बई जाके कीर्तन करना है। आपकी दुआएं, आपके शीश मेरे साथ हैं। तो आइए ये जो शब्द है कि मेरे राम हर जन के हों बल जाई, ऐसा का कर चरण लामा चरण धूड़ मुखलाई, जन्म मरण दूह मैं नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर्षो लैन मिलाए। ईसा मसीह सूली पे चढ़ा, वो बात कुछ हो रहा है। आज चमकौर की गढ़ी में बच्चे शहीद हो रहे हैं, सरहद की दीवारों में बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बात कुछ और है। मरना तय जगत डर है, जी भी आलोड़ा सब कोई। और बड़े प्यार से इसको शर्म करेंगे शब्द को। मेरे राम
जन्म मरण दोहु में नाही, जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी सच्चा अमर सच्ची पातशाही, सच्चे से तीरथ सच्चा सुख सच्ची बड़ाई, जिसके से दिन जाते पखा फेरी पानी रोमा हो, पखा फेरी पानी रोमा, हर जन के भीषण तीस कमा, हर जन के भीषण तीस कमा।
सत्संग जी, अकाल पुरख बात चौपाई श्री दसम ग्रंथ साहिब, मुझे थोड़ा क्षमा करें। कई लोग बहुत बहस मुसैया करते हैं दसम ग्रंथ में। मैं कई बार हैरान होता हूँ जब भ्रमण करता हूँ पूरे संसार में कि हिंदू समाज के 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़, एक ना दो, 33 करोड़ देवी देवता। वो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, हम एक पे बहस करे जाते हैं। वी आर प्राउड टू बी सिख। काय आपके ज्ञात के लिए, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज बादशाह जी ने कवि थे, रचित, जो ये रचना करी, इसमें क्या करा गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने, क्या लिखा है कि जो जो इस जग में आयो तिस तिस अपना पंथ चलाए। और धरती पे अत्याचारों की बढ़ोतरी हो गई, और कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, जब जब धरती पे अत्याचार की बढ़ोतरी हो, अत्याचार बढ़ जाए, धर्म की हानि हो, तो मैं किसी ना किसी रूप में अवतार लेता हूं। सतयुग में आए थे श्री रामचंद्र, 14 कला संपूर्ण थे, लेकिन द्वापर में आए कृष्ण जी, वो 16 कला संपूर्ण थे। चलते चलते धरती पे भार इतना पड़ गया, धरती इतनी भारी होगी उन पापियों से, ते अब ना 14 कला संपूर्ण से बात बनती है, ना 16 कला संपूर्ण से बात बनती है। आज आए कलयुग में गुरु नानक साहब सर्व कला संपूर्ण। एक बार प्यार से कहिए सतनाम श्री वाहिगुरू। ज्यादा लोग एक समाज है जिसको हम कहते हैं सिंधी लोग, सिंधी समाज, और सिंधी समाज गुरु ग्रंथ साहब का बहुत अदब करते हैं। मैं भी नहीं इतना करता जितना वो करते हैं, लेकिन एक बात पे आके उनकी बात अटक जाती है। कहते बाबा, हम गुरु नानक की पूजा करते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह साहब को नहीं मानते। मैं कभी गुरु गोविंद सिंह साहब को क्यों नहीं मानते? कहते भी गुरु गोविंद सिंह डाडो गुरु, गुरु गोविंद सिंह महाराज डाडो गुरु, गुरु नानक देव शांति का गुरु। मैंने कहा आपको समझ ही नहीं आई फिर बात की। सबसे पहली बगावत करने वाले गुरु नानक थे। प्यार से कहिए सतनाम। गुरु नानक साहब जो बाबर के सन्मुख फेस टू फेस खड़े होकर यह बात कही कि बाबर, तू बाबर नहीं, तू जाबर है। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। ये कोई अकलमंदी वाली बात है कि छोटे से देश पे, इतनी सी छोटी जनता पे इतना अपने शानो लश्कर लेके आ गया। ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। तो गुरु नानक साहब को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, बाबर ने। सत्य के जनों, सबसे पहली बगावत करी गुरु नानक साहब ने कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तरतली गली मेरी आओ, इत मार्ग बहर तरी जाए, सिर दी जाए कान ना की जाए। तो जो गुरु गोविंद सिंह साहब का गुरु नानक का स्कूल है, जिसको सिखिज्म कहते हैं, सिख पंथ के बानी धन गुरु नानक साहब महाराज बादशाह, कहते यहाँ डोनेशन लगती है, फीस लगती है। काय की फीस? सिर की फीस। कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेन का, तो आओ हमारे पास। क्योंकि धर्म को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी? सबसे पहले दया। अगर दया नहीं है तो धर्म नहीं चल सकता। क्योंकि धर्म को चलाने वाला जो राजा है, उसके अंदर दया होनी बहुत जरूरी है। दया नहीं तो समाज को नहीं संभाल पाएगा। आज गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज आदेश, अकाल पुरख का आदेश धन गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज को हुआ कि एक दुष्ट दमन
आप संसार में जाएं और संसार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारों की बढ़ोतरी हो रही है, आप जाएं और जो धर्म चलाने वाले हैं आप धर्म का प्रचार करें, और जो जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको माने माने से हटाना है। तो ये गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज पीछे को रचित वाणी जो गुरु गोविंद सिंह साहब ने उच्चारण करी। तो अकाल पुरख ने आदेश किया कि जाओ, मैं अपना सुध तोहे निभाजा, पंथ प्रचार करबे को साजा। जाओ, मैं आज आपको अपना सपुत्र बना के संसार में भेजना कर रहा हूं। मैं अपना सुध तोहे निभाजा, किसके लिए? पंथ प्रचार करबे को साजा, पंथ के प्रचार के लिए। और जहां तहां तहां धर्म चलाए, कुबल करते लोक हटाए। जो धर्म की हानि कर रहा हो उसको मारने में गुरेज भी नहीं करना, प्यार से कहिए सतनाम। और गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज बड़ी निम्रता से विनय कर रहे हैं उस अकाल पुरख के चरणों में। हाड भयो मैं जोर कर, बचल कहाँ सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखने आया जगत तमाशा, मैं हूँ सब नरक ढूंढ में पर
तमाशा मैं हूँ परम पुरख खुदा, मैं हूँ परम पुरख खुदा, मैं हूँ परम। मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, परम पुरख को दासा। मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। प्रभ जगत कहाँ सो गए वो, मृत लोक ते मोल न रे, मृत लोक के मैल न ले। मैं हूँ परम पुरख दासा, मैं हूँ परम पुरख दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख दासा, मैं हूँ परम पुरख दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं हूँ परम पुरख दासा, मैं हूँ परम पुरख दासा, मैं हूँ परम। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गौरव साध संगत जी, बड़े अदब साहिब देने हैं आप सभी के चरणों में कि जहाँ जहाँ पे आप एकत्रित हैं सभी बैठने की चेष्टा करें प्यार से। माताएं, बहनें और बुजुर्ग, क्योंकि महापुरुष को भी स्टेज पे विराजमान हैं, उनको मैं भी अपनी ओर से जी आया हूँ। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि ये जो दो शब्द हैं मेरे अतिथि कार्य हरमेश सिंह जी रंजन, जो उन्होंने इस शब्द के लिए मुझे विनय किया था, और अगला जो मैं वो धार्मिक गीत है एक, वो मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। धन गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज, जो एक उनका ग्रंथ है जिसको कहते हैं विचित्र नाटक। क्योंकि एक बार दिल्ली में एक समागम हुआ, किसी रागी को कोई 5-7 लोगों ने उनके साथ झड़प करी। कहते भैया दसमक की बानी नहीं पढ़नी यहाँ पर। तो उस रागी ने कहा, कहते भी अगर मुझे वो रोकते हो तो पोंटा साहब वाले को रोक के दिखाओ, फिर तो माने ना। भाई पोंटा साहब वाले रागी को बोलो कि वो दसमक की बानी ना पढ़े तो मैं भी नहीं पढ़ता। तो दूसरी बार मैं भी वहां पर महाराज ने कृपा करी, चला गया। तो जब मैंने शुरू
पहले आज श्री गुरु ग्रंथ साहब का मैंने शब्द पढ़ा, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब का एक हमारे को हुक्म है ये कि पहला जो है वो मूल मंत्र से शुरू करें, क्योंकि गद्दी गुरु ग्रंथ साहब को दी है, दसम को नहीं दी। लेकिन जो दसम ग्रंथ और रचित है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का, एक के सतनाम। तो सामने बैठ के वो लोग, जब मैंने दसम पातशाह जी की वाणी का शुरुआत किया तो थोड़ा सा तड़पड़ाए, तो मैंने जो श्री साहब थी यहाँ हारमोनियम पे ऐसे रख लिया। मैंने कहा कि मैं भी जब हजूर साहब में जाता हूँ ना, तो जो दक्षिणी सिख है ना वहाँ पर हजूर साहब के, तो भी मुझे देख के कृपाने ऐसे उठा के जकारे मारते हैं मुझे देख के कि बाबा जी पौंडा साहब वाले आ गए हैं। शस्त्र के जनों, और जो ये मेरे पास शस्त्र है ना, इसकी भी एक अजब बात है। ये क्या है, मेरे बैठे हैं पीछे, क्योंकि मैं तकरीबन कोई 20-25 साल पुरानी बात है, तो हजूर साहब गया तो महाराज हजूर सिंह जी जो सिंह साहब थे, दुनिया संगत खड़ी थी उनके दर्शनों के लिए, तो मैं भी खड़ा था, तो ये शस्त्र उनके गात्रे में थे लगा हुआ ये शस्त्र। तो मैंने उनसे फतेह बुलाई, तो मैंने कहा महाराज ये एक विनय करनी है। कहते करिए रागी सिंह जी। मैंने कहा जो आपके पास ये शस्त्र है ना, मुझे ऐसा चाहिए। तो कहते रागी सिंह जी ऐसा और तो नहीं है, तो यही है, यही आप ले लीजिए। देखो प्यार से कहिए सतनाम श्री भाई। रागी सिंह जी, आपने आज गुरु गोबिंद सिंह साहब को श्री आशा की वार का कीर्तन सुनाया, दसम का बानी सुनाया, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब के दरबार में जो आशा की वार का कीर्तन गुरु साहब को सुनाएं और दसम की बानी सुनाएं, गुरु गोबिंद सिंह साहब की उस पर अति कृपा, और आपने शस्त्र मांगा, ये लीजिए। तो जो सामने बैठे थे ना वो, मैं कहा भैया ऐसा है कि आप में से कोई ऐसा तिलबटबाजी करने की कोशिश मत करें। अगर आपको दसवीं की बानी को नहीं सुनना तो बाहर जाइए, मैंने पढ़ना है और आपको सुनाना है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने क्या लिखा। अरे उनकी भी तो सुने ना। प्रसाद संगत जी, ये जो विचित्र नाटक है, क्योंकि तमाशा कहते हैं एक ड्रामा होता है ऐसे तमाशा। मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। कैसा तमाशा? आज सबसे पहले 9 साल की आयु में देखा क्या कि जब औरंगजेब ने ये ऐलाननामा किया कि हिंदुस्तान की धरती पे कोई मंदिर नहीं रहना चाहिए और हिंदुस्तान की धरती पे कोई हिंदू ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए, तो बगावत उठाई अनंतपुर साहब से। तो कहने लगे औरंगजेब, हिंदुस्तान की धरती पे मंदिर भी रहेगा, हिंदुस्तान की धरती पे हिंदू समाज भी रहेगा, तुझे यह अख्तियार नहीं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जफरनामा जो लिखा है उसमें औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें लिखा था कि चुकार अजमा इल्ते दर गुजश्त हलाल अस्त बुर्दुल शमशीर दस्त, कि औरंगजेब जब कोई नुक्ता काम ना करे तो कृपान को म्यान में से निकालना जायज है, नजायज नहीं है। गज के आको सतनाम श्री भाई। ऐसा तमाशा कि 9 साल की आयु है, भाई जाता पिता का शीश लेके अनंतपुर साहब में पहुंचा, तो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर साहब अपने पिता का शीश देखा। एक चमकौर की गढ़ी है, आज सरसा नदी से चले हैं, पीछे मुगल की फौज है, सरसा नदी को पार करने लगे। गुरु संगत जी ध्यान से सुने कि ये सरसा नदी पे आज ऐसी रात थी, ऐसी रात जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का जो परिवार था ऐसा निखड़ा, ऐसा बिखड़ा कि जिंदगी में कभी इकट्ठे नहीं हुए। आज चमकौर की गढ़ी पे खड़े हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने सन्मुख बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी को शहीद होते देखा है। ये तमाशा है। और बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जो सरहंद में दीवारों में चिनाए गए, ये भी गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी कानों से सुना। जब दीना कांगड़ बैठे हैं, शाम का संध्या हो गई, तो एक सिख जिसका नाम है नूरा माही, जो ये खबर लेकर पहुंचा है आज दीना कांगड़, गुरु गोबिंद सिंह साहब बैठे हैं।
इंतजार में है। संध्या हो गई तो गुरसिख कहने लगे, दया सिंह कहते सतगुरु संध्या हो गई, कोई बच्चों का स्नेहा नहीं आया। इतने में दूर से एक नुहार पड़ी तो कहने लगे सतगुरु लगता है नूरा माही आ रहा है। गज के आको सतनाम सिंह है। नूरा माही आया, सामने गुरु गोबिंद सिंह साहब के खड़ा है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे नूरा माही कुछ खबर सुना। कहता गुरु साहब खबर तो है लेकिन मैं सुना नहीं सकता। कहता नूरा माही तू सुनाने की हिम्मत कर, मैं सुनने की हिम्मत रखता हूं। गज के आंखों सतनाम से मैंने अपनी आंखों से अजीत को देखा, मैंने अपनी आंखों से जुझार को देखा। मुझे सिर्फ ये बता दे कि उस वजीर खान की कचहरी में और नन्ना सा फतेह सिंह और नन्ना सा जोरावर सिंह कहीं घबराए तो नहीं? अच्छा वो तो नहीं घबराए, लेकिन जब सूबे की कचहरी में गए हैं तो उन्होंने इस पूरी कचहरी को घबराहट में डाल दिया। गज के आंखों सतनाम सिंह सत्संगी जनों, ये माताओं में से किसी ने जकारा मारा, एक जकारा और मारे। माँ गुजर को किसकी माँ? ये दशमेश पिता की माँ, गुरु गोबिंद सिंह साहब की माँ, गुरु तेग बहादुर साहब की धर्म पत्नी गुजरी। एक बार प्यार से कहिए धन माता गुजर को। गुजर को लोग प्यार से कहते हैं गुजरी। सवाल किया किसी शायर ने, कहने लगे मां गुजर कौर तुझे लोग प्यार से गुजरी कहते हैं, पर क्या क्यों गुजरी कहते हैं? तेरा नाम गुजरी क्यों? पंजाबी के शायर ने एक बहुत कलमबंद किया है। सामने शायर खड़ा है, मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज 52 कवियों के सृजनहार, प्यार से कहिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज। 52 कवियों के सृजनहार कवि सामने खड़ा है तो मां गुजर को कवि को कहती है, कहते हो कवि मेरा ना गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जही कहारी था मेरे उत्ते कड़ी कड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। गुजरी मेरा ना गुजरी, मेरी अल गुजरी, एहो जही कहारी था मेरे उत्ते कड़ी कड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। ओए पहला दिता, पहला पति दिता, फिर मैं दिते पोते, हुण आ मौत मैनू कहंदी चल गुजरी। ओए गुजरी लोग मैनू ताइयों आखदे ने जिहड़ी आईओ सिर ते चल गुजरी। गुजरी लोग मैनू ताइयों आखदे ने जिहड़ी आई ओ सिर ते चल गुजरी। सरबंस सुदानी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज पातशाह अपने पिता का जिक्र करते रहे। बचिंद्र नाटक तो गल शुरू हुई सी कि देखन आयो जगत तमाशा कैसा। मैं वो परम पूरक को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बचिंद्र नाट मुखवाक पातशाही दसवीं। अब मैं अपनी कथा बखानो, अब मैं अपनी कथा बखानो। देखन आयो जगत तमाशा, तिलक जंजूर आखा प्रभता का, किलो बड़ो कलू मैं साका। देखन आयो जगत तमाशा, तिलक जंजूर आखा प्रभता का, किलो बड़ो कलू मैं साका। साधन हेत लीती जन करी, शीस दिया पर सी ना उतरी। धर्म खेत साका जिन किया, शीस दिया
पर सिर न दिया, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। ठीकर फोर दलीस सिर सिरपुर क्या प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किनुमान। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सो, है सब जग भयो। जय 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 सिरलो मैं रूप सत्संग जी। आओ अगली जो एक कविता है गीत रूप विच, क्योंकि तकरीबन कोई 5 साल पुरानी बात है, जो मैं इतने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का समागम उस स्थान पर आया सी, ते एक धार्मिक गीत सी। क्योंकि हुण तां मैं मेरी फ्लाइट है 5 बजे, मैं बंबे पहुँचना है, समा भी सीमित है। तो एक गीत उत्थे पढ़िया गया सी, जो कि मैनू मेरे सरदार हरमेश सिंह जी रंजन जी ने जो मेरे को चंडीगढ़ पहुँचे तो क्या बाबा जी वो गीत जरूर पढ़ना, जिसके बाद में आता है एक ही हो गया। सत्संग जी, इस गीत का कुछ विस्तार है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज चमकौर की गढ़ी और पंच सिंघा ने गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अर्ज की थी, क्या साहब कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पातशाह चमकौर की गढ़ी को बाहर से घेरा बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ है, तो हमारी विनय है कि आप इस गढ़ी को छोड़ दें, क्योंकि आप सिख और बना लेंगे लेकिन हमारे से गोविंद सिंह पैदा नहीं होगा। आप जाएं, रात्रि है, आप इसी गढ़ी को छोड़ दें। सत्संग के जनों, आज ऐसा भी सिख है जो ये कह रहा है कि मैं 5 प्यारों को नहीं मानता, तो कौम उसको भी नहीं मानती। एक प्यार से कहिए सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह साहब के सन 5 प्यारे खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब को, और गुरु गोबिंद सिंह शीश निभा रहे हैं। भाई दया सिंह, आपका हुक्म प्रमाण है, पर एक हुक्म आपका मैं मानता हूं, एक मेरा मानना। तो कह लगे आपका क्या हुक्म है? कहते दया सिंह, ये रात्रि पहर है तो मैं चोरों की तरह नहीं भागूंगा। जब मैं जाऊंगा तो ताड़ी मार के ये कहूंगा मैं इनको, क्यों औरंगजेब, गोविंद सिंह जा रहा है, अगर तेरे में हिम्मत है तो पकड़ ले गज के आंखों सतनाम से। सत्संग के जनों, अगर दशमेश ना होता तो यह देश ना होता। गुरु गोबिंद सिंह साहब की कुर्बानी,
आज गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज चमकौर की गढ़ी में से निकले हैं तो शहर का कलम बंद है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज, गुरु गोबिंद सिंह साहब का नीला, जिसको बाजा वाले को बोलते हैं नीले बाजों वाला, नीले घोड़े वाला, तो एक कवि ने इस गीत में ये लिखा है कि नीला पौन दा सवार। हरमेश सिंह जी, आप मेरे सामने बैठिए आके, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत पुरजोर मांग की थी, तो मैं, क्योंकि आप सभी के लिए है कि नीला पौन दा सवार जाने कुल संसार, पूरा संसार जानता है इस व्याख्या को, इस गाथा को। नीला पौन दा सवार जाने कुल संसार, आज चलदा मैदान विच रुक रुक रुक, जान अथरू अखां दे विचों बुख बुख बुख। एक ही हो गया। सात्विक जनों, हादसे हादसे होते हैं। औरंगजेब ने कहा, क्या गोविंद सिंह सुलह कर ले, मैंने तेरा कुछ नहीं छोड़ा, तू अब अकेला ही अकेला, तेरे पास कुछ नहीं, अब भी सुलह कर ले। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, औरंगजेब ध्यान से बात सुन, हार माननी और बात है और हारना और बात है। अगर तेरे दिमाग में यह मुगलता हो कि गोविंद सिंह अकेला, ओए औरंगजेब, गोविंद सिंह नहीं अकेला, गोविंद सिंह नहीं कल्ला, गोविंद के साथ अल्लाह ही अल्लाह। तू किस चक्कर में है? औरंगजेब, मैं ना हारूंगा ना हार मानूंगा। ये तू कहेगा कि गोविंद सिंह के आगे मैं हार गया, गज के आंखों सतनाम श्री वाहिगुरू। ये हादसा है, कैसा है? और बड़े प्यार से इस गीत को आपके सामने मैं कह रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिए और इसके बाद मैं अपने इस कीर्तन को विश्राम लूंगा। तो आप बड़े प्यार से सुनिए इसको। एक दिन अनंतपुर साहब के किले में बड़ी रौनक, बड़ी खुशहाली। माता जीतो जी ने पूछ लिया कि बड़े खुश नजर आ रहे हैं पतिदेव, गुरुजन अजीत सिंह का कद नाप रहे हैं, काठी नाप रहे हैं। साहब जी, कहीं शादी की तैयारी है क्या? पूछ लिया। इनकी शादी रचानी है, ब्याह करना है, बड़े हो रहे हैं, कुछ तैयारी में लगे हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा, हाँ बड़े हो रहे हैं, अजीत बड़ा हो रहा है, जुझार भी हो रहा है, ये दो ये भी हो जाएंगे, इनकी शादी भी करूंगा। हजूर, जहां पे शादी करनी है उन लड़कियों के घर बार देख लिए? गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है। कहते सतगुरु कहां पे शादी करनी है? कहते सुने? कहते हाँ सुनाइए। कहते इनकी शादी करूंगा, पर सेहरे कुर्बानियों के बाद बेटियों को, सेहरे
कुर्बानियों के बांध बांध बेटियों को हंस हंस मौत वाली घोड़ी पे चढ़ाऊंगा, दो चमकोर में कटाऊंगा कटारों से और दो सरहद की दीवारों में चढ़ाऊंगा। है ऐसी शादी, हाँ ऐसी शादी भी हर के नसीब में नहीं होती। तो एक शायर ने बहुत कलमबंद किया, क्या कहते हैं? दसम पिता ने पिता दा शीस दे के बेड़ा हिंद दा रुड़नों बचा ले आए। उत्तर वार ने दी तरतीब वेखो दो दो दा जोड़ा बना ले आए। पहला जोड़ा जब चमकोर दिता, दूजा नीगा विच चिढ़ा ले आए। रोशन कर लई देश दे चार कोने, अपना दीवा चमुखिया बुझा ले आए। नीला पौन दा सवा, नीला पौन दा सवा, जाने कुल संसार। अज चलदा मैदान विच रुक रुक रुक, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। कालिया हुक्म ना जो पंथ था, कुर्बानियों के बांध बांध बेटियों को हंस हंस मौत वाली घोड़ी पे चढ़ाऊंगा, दो चमकोर में कटाऊंगा कटारों से और दो सरहद की दीवारों में चढ़ाऊंगा। है ऐसी शादी, हाँ ऐसी शादी भी हर के नसीब में नहीं होती। तो एक शायर ने बहुत कलमबंद किया, क्या कहते हैं? दसम पिता ने पिता दा शीस दे के बेड़ा हिंद दा रुड़नों बचा ले आए। उत्तर वार ने दी तरतीब वेखो दो दो दा जोड़ा बना ले आए। पहला जोड़ा जब चमकोर दिता, दूजा नीगा विच चिढ़ा ले आए। रोशन कर लई देश दे चार कोने, अपना दीवा चमुखिया बुझा ले आए। नीला पौन दा सवा, नीला पौन दा सवा, जाने कुल संसार। अज चलदा मैदान विच रुक रुक रुक, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। कालिया हुक्म ना जो पंथ था अटल सी, मना नहीं किया। जो पंच प्यारों ने पंथ ने हुक्म किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने सिर माथे पे उसको कबूल किया है। कालिया हुक्म ना जो पंथ दा अटल सी, नीले दा सवार पिया गढ़ विचों चल से। वो जरा कू अगां जाके नीला गया खल से, जरा कू अगां जाके नीला गया कल से। करे किसे नू सलाम पिया, चुक चुक चुक, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया।
शायर जो इसके जिन्होंने गीत को कविता को लिखा है उनका नाम है चरण सिंह सफरी। तो सफरी साहब लिख रहे हैं कि वो जो रात थी जब गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उस चमकौर की गढ़ी को छोड़ा तो वो वातावरण कैसा था, कैसे कुछ बारिश का मौसम, बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की लश्क। बदला जो बिजली चमके पे मार दी, सुमा बल निगाह भाई गई जान दतार दे, लोहू बिच भिजी होई लोथ सी जुझार दे, लोहू बिच भिजी होई लोथ सी जुझार दे, रोया चन बदलां दे विच लुक लुक लुक, एह की हो गया, एह की हो गया, एह की हो गया, एह की हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज नीला खड़ा है तो साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब देख रहे हैं घोड़े के पांव की तरफ। तो क्या देखते हैं कि साहिबजादा अजीत सिंह की लाश पड़ी है प्यार से गई सतनाम से। तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज अपने घोड़े को चंद लाइनें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। दा निशान उठा चुक चुक चुक, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। दशमेश गल करा तेरे बल दे, एह दशमेश गल करा तेरे बल दी, पीड़ क्यों नहीं मैनू मेरे पुत्तरां दे सल दी, ओए नी कच्ची रखनी नहीं सिक्खी दे महल दी, नी कच्ची रखनी नहीं सिक्खी दे महल दी, वेखू आसमान उतों झुक झुक झुक, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया।
साध संगत जी, कीर्तन की यह संपूर्णता है। मैं अति अति धन्यवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज और इतों की समूह संगत, पुरातन गुरुद्वारा साहिब आशा सिंह जी बाग शहीदी स्थान और प्रधान सरदार दर्शन सिंह जी रंजन और सकत्तर साहिब मोहन सिंह जी, राजिंदर सिंह जी ठकराल और जसवीर सिंह जी पंडित। साध संगत जी, सबका मैं अति अति धन्यवाद शुक्रगुजार कि आप संगतों में हाजिर होके आपके सन्मुख। तो संगत जी आइए, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज पातशाह जी का जो ये सवैया है, क्योंकि जब कल हम हैदराबाद आर्मी के गुरुद्वारा साहब में गए तो वहाँ पे पूरा सवैया लिखा हुआ था, देह शिवा बर मोहे ए है शुभ कर्म ते कबहू ना डर। गुरु गोबिंद सिंह साहब पहले संत हैं, फिर सिपाही हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने औरंगजेब को भी एक बात कही थी, कहने कि औरंगजेब तू मुझे झगड़ेलू मत समझ, मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। अगर कृपान को म्यानमें से निकाला तो तूने मुझे मजबूर किया है, मैं कोई लड़ाकू नहीं हूँ। चुंकार अजहमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्तबुर्दन वो शमशीर है दस्त। जब कोई नुक्ता काम ना करे तो कृपान के दस्ते पे जो हाथ डालना है वो नाजायज नहीं जायज है। तो गुरु संगत जी आइए, क्योंकि आज से तकरीबन मतवातर कुछ 13-14 साल पहले जब सचखंड श्री हजूर साहिब नए साल का प्रोग्राम था तो दास ने वहाँ पर हाजिरी भरी। बाबा कुलवंत सिंह जी सिंह साहब जथेदार जो अति मुझे इस नाम से पुकारते हैं, हमारा रागी, हमारा रागी। तो ये सवैया जो वहाँ पर हमने गुरु गोबिंद सिंह साहब के उस दरबार में पढ़ा, देह शिवा बर मोहे है शुभ कर्मंते कबू ना डरूं, इसके साथ कीर्तन की संपूर्णता करूँगा। और जब जयकारा बोलें तो आप सभी मेरी माताएं बहनें और मेरे भाई बुजुर्ग जितने तो हाथ खड़े करके बोले सोनियाल सत श्री अकाल। और दोनों हाथ खड़े करने का मैं आपको एक मतलब समझाऊं थोड़ा सा, कि जब वहाँ पर बैठे थे तो मेरे पास एक सज्जन बैठे थे, तो उन्होंने एक हाथ नहीं दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने कहा दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहते भाई साहब पता नहीं गुरु गोबिंद सिंह साहब अगर इधर से आ जाए तो ये हाथ पकड़ लेंगे, अगर इधर से आए तो ये हाथ पकड़ लेंगे, तो इसलिए दोनों खड़े कर दिए, भाई जिधर से आएंगे वही हाथ पकड़ लेंगे। ऐसा भाव ये सिख का भाव है। यह गुरु गोबिंद सिंह साहब इस कल युग में हमारा हाथ थाम के रखना, हमें थाम के रखना, क्योंकि आप हैं और हम हैं, आपके बिना हम भी कुछ नहीं हैं। तो गुरु ईश्वर कृपा करे और बड़े प्यार से इसको सर्व करें। और जकारों की गूंज में इतना जकारा, क्योंकि आप बड़ा नज़दीक हैं तो यहाँ जो जकारा मारे तो सचखंड श्री हजूर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब को वहाँ पर सुनाई दे, तो वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिले और बड़े प्यार से करें।
संगत जी, सत श्री अकाल। जितने भी माई भाई हम बैठे हैं, जितने भी माई भाई बैठे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कहते मैंने नहीं बोला, उसने बोला, मैंने नहीं बोला, एक सभी हम बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। ये सब पूरा जो पैराग्राफ है इसका, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, ये सब मिलके सारे बोलेंगे हम। बोले सुनिए, बाद में जयकारा मारिए, पहले मेरी बात सुनिए। रुकिए रुकिए रुकिए, सिंह कहाँ रुकते, सिंह नहीं रुकते। साथ संगत जी, सत श्री अकाल। जिनके जकारे बुलंद उनका पंथ बुलंद। सत श्री अकाल। ये गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज की कितनी बख्शिश है शशि के जनों। जो ये लोग कहते हैं ना कि सिखों के 12 वो सुने ध्यान से। मोड़ी बाबा कच्छ मुगल साम्राज्य अगर दशमेश ना होता तो देश ना होता। तो जब फौजें सोई पड़ी होती थी तो सिख रेजिमेंट रात के 12 बजे हल्ला बोलकर उनकी बहू बेटियों को लेके आते। मैं क्या भैया हमारे ऐसे 12 बजते, तुम्हारे 12 कैसे बजते? हमारे जो 12 बजते थे वो ऐसे बजते थे। एक बार ढाका बंगाल में जो दूसरी फौज थी उन्होंने क्या भाई ये ऐसा जकारा बोलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ये बोले सोनेहाल सत श्री अकाल, कहते हम भी बोले। जब उन्हें जकारा बोला तो हमारी तरह नहीं बोला। तो जो आगे फौज थी उसने कहा ये सिख नहीं है, उसने सबके सब गीत बोझ लिए। कहते भी हमने भी तो जकारा बोला जैसे सिख बोलते हैं। कहते नहीं, सिख के जकारा बोलने में तुम्हारे बोलने में बड़ा फर्क है, इसलिए हमें लगा कि सिख का जकारा नहीं है ये। के जनों आपसे विद्या लूंगा। आओ एक बार जकारा हम इकट्ठे होकर बुलाएं, उसके बाद समाप्ति है। बोले पंथ की बोले सोनेहाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। सेवा को दोए भले एक ज्योत एक राम, राम जदाता मुकत को संत जपावे नाम। साध संगत जियो, इस स्थान ते हमेशा ही संतां महापुरखां दा आशीर्वाद चढ़दी कला विच बंदे आ रहे ने ते इस चैप्टर विच, इस अध्याय विच अज एक और इतिहास साडे नाल जुड़ रहा ने। संत बाबा बलविंदर सिंह जी